जिस तकनीक को अमेरिका ने देने से किया था मना, आज उसी नासा को भारत के इसरो और DRDO ने हैरान कर दिया है। दोस्तों, ये पश्चिमी देश वाले हमेशा से ही अपनी तकनीक पर घमंड करते आए हैं और इन्हीं तकनीक के दम पर बाकी देशों को अपने इशारे पर नचाते आए हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने भारत के साथ भी किया था। दरअसल करगिल युद्ध के दौरान ऊंचाई पर बैठे दुश्मन की पोजीशन जानने के लिए भारत ने अमेरिका से GPS यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट की मदद मांगी थी, जिसे अमेरिका ने मना कर दिया था। कारण था अमेरिका और पाकिस्तान का बैकडोर से हथियारों की सौदेबाजी। उस वक्त अमेरिकी निगरानी के चक्र को तोड़ते हुए भारत का परमाणु संपन्न देश बन जाना अमेरिकी इंटेलिजेंस और CIA की नाकामी को सिद्ध कर रहा था। इसी बात को लेकर भारत अघोषित रूप से अमेरिकी आंखों का नासूर बन चुका था। Just last week, India conducted a series of nuclear explosive tests. So again, I ask India to halt its nuclear weapons program and join the 149 other nations that have already signed the comprehensive test ban. अब GPS की सुविधा ना मिल पाने के कारण भारतीय फौज को आगे बढ़ने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन की पोजीशन और निशाना इतना सटीक था कि वो सीधा भारतीय जवानों की आंखों में गोली मार पाने में सक्षम हो रहे थे। लेकिन फिर भी भारतीय सेना ने अपनी बहादुरी और समझदारी से जंग तो जीत ही ली। लेकिन भारत को अमेरिकी द्वारा GPS की मदद से साफ इनकार कर देना हमारे वैज्ञानिकों को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने ठान लिया था कि अब हम अपना खुद का GPS सैटेलाइट बनाकर ही रहेंगे, ताकि भविष्य में हमारी सेना या फिर हमारी सरकार को दूसरे देशों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इसको देखते हुए इसरो और DRDO ने अपनी कड़ी मेहनत से बनाया देश का पहला नेविगेशन सिस्टम नेविक। दोस्तों, आज इस GPS का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में किया जा रहा है, जो आम नागरिकों के साथ साथ हमारे डिफेंस के क्षेत्र में भी काम आ रहा है। हमारे पास जितनी भी गाइडेड मिसाइल है, इसमें GPS की अहम भूमिका होती है टारगेट पर सटीक निशाना लगाने के लिए। इस तरह के नेविगेशन सिस्टम को बनाने वाले कुछ ही देश हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, जापान, यूरोपियन यूनियन और हाल ही में अब हमारा भारत भी शामिल हो चुका है। नेविक एक रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसे इसरो ने तैयार किया है। ये 7 सैटेलाइट का एक समूह है जो ग्राउंड स्टेशन के साथ मिलकर काम करता है। इस सैटेलाइट को खास तौर पर सशस्त्र बलों की ताकत मजबूत करने और नौवहन सेवाओं की निगरानी के लिए बनाया गया है। वर्तमान में नेविक का उपयोग सीमित है। इसका उपयोग भारत में सार्वजनिक वाहन ट्रैकिंग के लिए, गहरे समुद्र में जाने वाले मछुआरों को आपातकालीन चेतावनी अलर्ट प्रदान करने के लिए, जहां कोई स्थलीय नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जानकारी को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। आज ही यानी सोमवार को नेविक के एक और नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 को लॉन्च कर दिया है। इसे जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल यानी GSLV F-12 से अंतरिक्ष में भेजा गया है। ये सैटेलाइट 2016 में लॉन्च की गई है। IRNSS-1G सैटेलाइट को रिप्लेस करेगी। इसरो ने सुबह 10:42 पर NVS-01 को लॉन्च किया है। NVS-01 के जरिए भारत का नेविगेशन सिस्टम और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसके साथ ही देश की सीमाओं पर निगरानी में भी मदद मिलेगी। मतलब ये कहना गलत नहीं हो कि सैटेलाइट के सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित होने से चीन और पाकिस्तान को भी मिर्ची लगी है। दोनों ही देशों की ओर से भारतीय सीमाओं पर लगातार उकसावे वाली कार्रवाई की जा रही है। कहा जा रहा है कि NVS-01 के जरिए अब भारत समय रहते ही सीमाओं पर होने वाली पड़ोसी देशों की नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए तैयार हो सकता है। किसी भी आपात स्थिति में भी इसरो की नेविक सैटेलाइट देश की आंख बनकर सुरक्षा एजेंसियों को रास्ता दिखाने का काम करेगी। इस सैटेलाइट में L5 और S बैंड का उपयोग किया गया है, लेकिन NVS-01 L1 बैंड पर अपनी एडिशनल सर्विस प्रदान करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। NVS-01 लगभग 2232 किलोग्राम वजनी है। NVS-01 का मिशन जीवन 12 साल से ज़्यादा रहने की उम्मीद है। यह नेविगेशन सैटेलाइट का मिशन सेकंड जनरेशन से नेविगेशन सैटेलाइट की सीरीज का पहला उपग्रह है। इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर नेविगेशन सिस्टम GPS है। वो पूरी धरती को कवर करता है और इसके लिए जो सैटेलाइट छोड़े गए हैं वो एक दिन में धरती का 2 बार चक्कर लगा रहे हैं। वहीं नेविक को देखें तो उसकी पहुंच
भारत और आसपास के देशों में ही सीमित है। जीपीएस की तरह ही पूरी दुनिया तक पहुंच रखने वाले 3 और नेविगेशन सिस्टम हैं। इसमें यूरोपीय संघ का गैलीलियो, रूस का नेस और चीन का बेइडू शामिल है। जापान के पास QZSS नाम का नेविगेशन सिस्टम है, जिसकी पहुंच देश और आसपास के कुछ इलाकों तक है। भारत ने 2021 में सैटेलाइट नेविगेशन पॉलिसी पेश की थी। इसमें कहा गया था कि नेविक को पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल कराया जाएगा। हाल ही में केंद्र ने यह भी कहा कि देसी नेविगेशन सिस्टम पोजीशन एक्यूरेसी के मामले में अमेरिका के जीपीएस के बराबरी करता है। भारत इसकी मदद से विदेशी सैटेलाइट सिस्टम पर अपनी निर्भरता घटाना चाहता है, खास तौर पर सामरिक क्षेत्रों में। इसकी वजह यह है कि विदेशी नेविगेशन सिस्टम को वहां का रक्षा मंत्रालय ऑपरेट करता है, इसलिए उनके भरोसे नहीं रहा जा सकता। यह देश चाहें तो इसका एक्सेस भी बंद कर सकते हैं। साथ ही सरकार ने पिछले महीने स्मार्टफोन में नेविक लगवाने के लिए मोबाइल हैंडसेट कंपनियों के साथ मीटिंग की है। इसके लिए केंद्र ने कोई डेडलाइन तय नहीं की है, लेकिन जनवरी 2025 से इस पर अमल को अनिवार्य बनाया जा सकता है। हैंडसेट कंपनियों ने सरकार से कहा है कि नेविक को 5G हैंडसेट के लिए ज़रूरी बनाया जाए, क्योंकि अगले 2 साल में 80% हैंडसेट इसी जनरेशन के होंगे। हालांकि इसके लिए हैंडसेट कंपनियों को कुछ बदलाव करने होंगे, जिनसे ऐसे फ़ोन कुछ महंगे हो सकते हैं। आने वाले समय में हमारी आर्मी भी इस सिस्टम का इस्तेमाल करती नजर आएगी। अपने मिसाइल्स में, अपने फाइटर जेट्स में, अपने युद्धपोतों में इसी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि दूसरे देशों की निर्भरता को कम किया जा सके। तो दोस्तों, ऐसे में भारतीय वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना तो बनता है, क्योंकि दोस्तों ये कोई छोटी मोटी सफलता नहीं है। बाकी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप इस जानकारी को दूसरे के साथ साझा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।